सवाल नंबर 3 है प्रश्नावली 12B। दो सवाल कल हो गए थे, ठीक है। क्या दिया है इसने? एक कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। कितने बने? 4। घनाव की विमाएं दे रखी हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई का मतलब शंकु की ऊंचाई दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो क्या डायरेक्ट कर दें? चलो लंबाई लिख लो पहले। लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या क्या दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में शंकु की गहराई या ऊंचाई, ठीक है। गहराई या ऊंचाई बात एक ही है, कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। क्या करोगे? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना लगा है, तो यहां लिखो। तब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लकड़ी का आयतन, ठीक है। आयताकार भाग का आयतन, तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयताकार भाग में, अरे ये जो आयताकार दिया है इसका आयतन माइनस इसमें कितने गड्ढे हैं? 3, 4 गड्ढे हैं। कितने गड्ढे हैं? 4। वो भी किस आकार के हैं? शंक्वाकार आकार के हैं। तो क्या करोगे? ये इतना घटाओगे, इसमें से क्या करोगे? घटाओगे, क्योंकि इनमें 4 जो गड्ढे हैं उनका आयतन क्या करोगे? घटाओगे, तभी तो लकड़ी पता पड़ेगा। भाई लकड़ी में से अगर हम इसमें से खोद खोद के निकाल दें, लकड़ी निकाल दें, तो उतनी कम होगी या नहीं होगी? तो 4 गड्ढे हैं, तो तब लकड़ी का आयतन, यहां देखो ये हमने लिख दिया किसका? पूरे आयत का, घनाव का आयतन लिख दिया पूरा, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद में शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है शंकु का आयतन। पर इसमें आयतन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। समझ गए? 4 ही तो गड्ढे हैं, तो 4 का आयतन लगा देते हैं। कोई दिक्कत? डायरेक्ट कर दिया है, हिंदी में लिखा नहीं हमने, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आयताकार का आयतन जो आयत का बना हुआ है, और ये हो गया शंकु का आयतन। कितने आयतन है? कितने शंकु हैं? 4। तो 4 का गुणा, इनके मान लगा दो। लंबाई कितनी है तुम्हारी? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 10। ऊंचाई 3.5 माइनस ये आ जाएगा 4/3, और यहाँ आ जाएगा 22/7। और त्रिज्या कितनी है तुम्हारी? 0.5 गुणा 0.5। और ऊंचाई कितनी है? 1.4। बस काट पीट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14। 0.2 बार कट गया, ठीक है। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? पहले ये देखो, 5 कॉमन आ रहा है। 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं। कॉमन ना निकालो तो इनके गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा कितना? यहाँ आ जाएगा इसका 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75। हासिल कितना? 7 आ जाएगा। 15 3 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। देखो 15 पंजे 75, ठीक है। 5 7 बच गया। 15 3 45, 45 और 7 कितना? 52 हो जाएगा। क्या अंक बाद पॉइंट है? यहाँ 0 और लगा दो, 10 का भी गुणा कर दो इसी में, तो 0 1 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा फिर माइनस। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा कितना? आ जाएगा 4/3 गुणा 22 और गुणा 0 पॉइंट यानी 25 लिख देते हैं इसे। और कै अंक बाद पॉइंट? 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2 अंक बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आ गया 2 अंक बाद पॉइंट 25। और यहाँ कितना बचेगा? 0.2। क्या इसे कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट कर पाओगे इसे? बताओ भाई। नहीं कर पाओगे तो देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा पूरा 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो ये कितना? 3 गुणा कितना आ जाएगा?
525, क्योंकि दशमलव जो लगा है तो 0.0 हट जाएगा, ठीक है, माइनस, और इससे ये कट जाएगा, बाकी के ये बचेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ बचेगा 22 गुणा यहाँ कितना बचेगा 0.25 बचेगा, ठीक है। 4 दूनी 8 यानी 0.2 करो इसे, 0.2 इसे कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे कितना आ जाएगा 15, माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, देखो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर उसके बाद में 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा 17, के अंक बाद पॉइंट, 1 अंक बाद पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 0.25, उसके बाद में 3। अब बताओ इसे कर लोगे, कर पाओगे? अब तो कर लेना, इनका आपस में गुणा कर लेना, इसमें से घटा देना, 3 का भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये शॉर्ट है तुम्हारा, और ये घन किसमें आयतन में है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, आयतन ही तो निकाला है, क्या आ जाएगा पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, यहाँ लिख सकते हो, तब लकड़ी का आयतन या पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, यहां लिख दो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, ठीक है। कुल आयतन भी लिख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा आंसर, समझ में आ गया? दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख लो, ठीक है। ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, देखो इधर, इसका इसमें गुणा कर दिया, तो देखो ये गुणा किया है, गुणा कर दिया 25 का 176 में, तो ये गुणा कर दिया, कितना आ गया 4.400 आ गया, 4.400 आ गया, उसके बाद में 4.400 किस 1575, 1575 में से हमने ये घटा दिया तो ये आ गया है, ठीक है, ये आ गया 1570.600, 1570.600 में हमने क्या किया है, 1570.600 में हमने 3 का भाग कर दिया, क्या कर दिया भाग, और यहाँ से ये पॉइंट जब हटाया तो 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे बढ़ गए, 2 जीरो से ये कट गया, नीचे कितना रह गया 30, कितना रह गया 30, 3 से फिर हमने ऐसे काटा है, 3 से हमने ऐसे काटा है तो कितना 52 35.33 आ गया, इतने बार कट गया, अब यहाँ रह गया 10, कितना रह गया 10, उसके बाद में ये 52 35.33, अब 10 का इसमें हम भाग देंगे, 10 का इसमें हम भाग देंगे, यहाँ लिख लो, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कितना आ गया 52, और यहाँ आ गया 35 पॉइंट कितना 33, और यहाँ पे हमने 10 का इसमें और भाग देंगे तो फाइनल क्या निकल के आ जाएगा, एक अंक, एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, दशमलव और आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 523 पॉइंट कितना हो जाएगा 33 आ जाएगा, जो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है भाई, अब समझ गए? तो यही आंसर हो जाएगा। है 533 है, अच्छा ये 5 है, तो यहाँ दिया है कितना 3, अच्छा 533 है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 533, यही है, ये नोट करो, पूरा निकाल दिया भाई, ठीक है। सवाल नंबर 4, ये भी इंपोर्टेंट है भाई, सवाल नंबर 4 देखो इधर, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, क्या है भाई, शंकु सम्मिलित है, तो सबसे पहले तो एक शंकु जैसी आकृति बना लेते हैं हम ऐसे करके, एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई 60 सेंटीमीटर, कितनी है 60 सेंटीमीटर, और ये जो है अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला है, ऐसे बना दिया हमने अर्धगोला, ठीक है। उसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है एक ठोस में, इसकी जो ऊंचाई जो दे रखी है 120 है, कितनी है
120 सेंटीमीटर है। इसे बाद में बना लेंगे, एक वो भी तो बना रहे हैं। हाँ, दिक्कत ना लो कोई, ठीक है। तो ये एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सुनो, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या 60 ही है, ठीक है, दोनों की 60 है। और ऐसे पूरे ठोस की जो ऊंचाई दे रखी है वो 120 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डालना है। अब देखो बेलन बना लो, ठीक है, तो बेलन ऐसे करके बना देते हैं, बेलन ऐसे करके बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ऐसे करके है, हाँ ऐसे करके है भाई, ठीक है, ऐसे करके टच कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पे ये इसमें डाल दिया गया, ठीक है। एक बेलन में ऐसे करके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवती बेलन में इसका सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन तली को स्पर्श, अब ये जो बेलन की तली को स्पर्श छू रहा है ना, इसी में सेट कर दिया है ये, ठीक है भाई। तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये 120 जो दिया है वो ओनली इसकी इतनी ऊंचाई है बस, ठीक है, इतनी ऊंचाई है। उसके बाद 60 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात करें, और जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, 180, ठीक है भाई। तो पूछा क्या है उसने, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो लिखो भाई। तो यहां से कोई दिक्कत तो है नहीं, तो यहां लिख देते हैं, कैसे, पहले तो लिखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या एवं शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या भाई सबकी क्या दे रखी है, बराबर है, कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या दिया है, 120 जो दे रखा है वो ऊंचाई दे रखी है शंकु की, ठीक है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो ये जो ऊंचाई दे रखी है वो शंकु की ऊंचाई है, ठीक है ना। किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है। तो यहां लिख दो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं कैपिटल एच, कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई चलो जाए स्मॉल बनाए दें, ले स्मॉल बना दिया, इसे बड़ी बना देते हैं, कितनी है, 180 सेंटीमीटर। अब कुछ बचा है इसमें, कुछ नहीं, यहां लिख दो शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन कैसे निकालोगे, शंकु का आयतन, तो यहां लिखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन डायरेक्ट लिख रहे हैं, शंकु का आयतन अभी लगाया था 1/3 पाई एच। अब शंकु की ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच, ठीक है। उसके बाद में शंकु के साथ साथ अर्धगोला है, तो प्लस होगा ना, तभी तो ठोस बनेगा। शंकु का आयतन
प्लस अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है 2/3 पाई आर क्यू। अभी लिखना नहीं है, पहले बेलन में से घटा देना था। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुक जाओ। बेलन का आयतन बताओ, तब लगाएंगे। बेलन का आयतन क्या है? बेलन का आयतन भाई बड़े बेलन में से ही तो घटाना है। तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब घटा देते हैं तो यहां आ जाएगा कितना? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, प्लस शंकु का आयतन कितना आ जाएगा? नहीं, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। पहले ये देखो बेलन का आयतन यही है, पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बेलन की यानी हाइट है। अब इसमें से देखो कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? 1/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन और आर स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचेगा? यहाँ एच बच जाएगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा? 2, और यहाँ क्या बचेगा? आर, ठीक है। उसके बाद में बराबर, अब इनके मान लगा दो। मान जब लगा देते हैं इन दोनों में से भी कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा एच माइनस, यहाँ कितना बचेगा? 1/3, ठीक है। उसके बाद में इधर क्या बच जाएगा? एच प्लस 2r, ठीक है। यहां मान लगा दो 22/7। त्रिज्या तीनों की बराबर है, तो 60 गुना क्या हो जाएगा? 60। हाइट कितनी है भाई? 180। कितनी है? माइनस 1/3, और इसकी कितनी है? 100, प्लस त्रिज्या का 2 गुना, तो 60 गुना कितना? 120 कर दें, 120 कर देते हैं। त्रिज्या का मान 60 लगा दिया, 60 कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। अब इन्हें काट पीट कर लो, कुछ कट रहा है तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3600 गुणा कितना आ जाएगा? 22 बट्टे कितना आ जाएगा? 7। अब इसमें से ये घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा कितना? 12 दूनी 24, 240 और गुणा में 3, यही तो होगा 1/3। 3 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा? 3 8 ये कट गया। उसके बाद में आ जाएगा 3600 गुणा 22 बट्टे कितना आ जाएगा? 7 गुणा, यहाँ आ जाएगा 180 में से 80 जब जाएंगे तो क्या बचेंगे? 100। कितना बच जाएगा? 100, ठीक है। इसमें देखो एक बार दिखाई दे रहा है साफ? अरे तो बड़ा है ना, 2 लाइन का मतलब क्या है? ये देखो कितना बड़ा सवाल है। यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा? 100। अब इसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आयतन ज्ञात कीजिए, बस इसे कैलकुलेट कर लो, आयतन आ गया। हाँ, आयतन है तो क्यूब में आएगा, नोट करो, ठीक है। पहले इसे हमने इसलिए मिटा दिया था क्योंकि ये बड़ा यहाँ पे पात्र तुम्हारा क्या? बेलन ही तो है, बेलन में ही तो पानी भरा है। इस ठोस को, इन दोनों को क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये ठोस है, और ये जो जब पानी में हमने डाला, पानी में डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, माइनस होगा ना इतना पानी, इसलिए हमने इस बेलन के आयतन में से ये पूरे ठोस का आयतन घटा दिया है, ठीक है। घटा दिया है और मान लगा दिया, नोट करो फटाफट। 180 अब सही दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दिक्कत क्या है? आंसर थोड़ा और बढ़ जाएगा भाई। ये सेंटीमीटर क्यूब है ना घन, तुम्हें लेके आना है मीटर में, क्योंकि मीटर में आंसर है। तो क्या करोगे? 100 का क्या करोगे? भाग करेंगे, तो यहां आ जाएगा कितना? 3600 22 गुणा 100 अपॉन यहां आ जाएगा 7। अब सुनो, ये घन है, क्या है? ये घन है। तो जब 1 सेंटीमीटर होता तो हम 100 का क्या करते? भाग। तो 100 का कितने बार करना है? 3 बार भाग करना है। कितने बार करोगे? 3 बार भाग करोगे। तो यहाँ क्या करोगे? 100 100 और क्या करोगे? 100। समझ गए? ऐसे ही यहाँ करना था,
ठीक है ना। इसमें 3 बार करोगे तो 100 से 100 ये कट जाएगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 36 गुणा 22 और अपॉन कितना आ जाएगा पूरा 7 गुणा 00। ठीक है, हाँ ये आ जाएगा मीटर क्यूब। सॉल्व कर लिया इसे, इसे पूरा सॉल्व किया है, अब कर लोगे। ऐसे ही तुम्हें क्या करना था, यहां पर भी 3 बार करोगे 100 का भाग। क्यों करोगे, क्योंकि घन में है। ठीक है, तो यहाँ कितने अंक थे 1 2 3 4 5 6 अंक थे, 1 2 3 4 5 6, देखो तभी आ गया था 1 पॉइंट। ठीक है, तभी लगाया था हमने, ये होगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना, वो हमने बता दिया तुम्हें ऐसे ही। रुक जाओ, चलो हम ही करवा देते हैं। देखो इधर, देखो इधर, यहाँ दिया है 36 गुणा 22 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 गुणा 100। तो सबसे पहले 36 और 22 का गुणा कर लो है? हाँ वो कट तो जाए, पर थोड़ा और सरल करें देते हैं हम। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, बाकी ये भी बैठे हैं और 6 दूनी 12, ये भी 72 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 1 7। ठीक है, अब इसे 7 से भाग दे देना, तो ये आ जाएगा 700 और यहाँ 7 गुणा कितना आ जाएगा 100। अब 7 का इसमें भाग दे दो, जैसे ही 7 का भाग दोगे तो 7 एकन, फिर 7 एकन 7, कितना बच गया 2, कितना हो जाएगा 22, 7 फिर कितना बचेगा 1। अब लगा लो पॉइंट, कितना हो गया 10, 7 एकन, फिर कितना बच गया तुम्हारा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28। फिर उसके बाद ये ऐसे ही चला जाएगा और अपॉन में कितना दिया है 100, पहले दिया है 2 अंक बाद पॉइंट। अब ये इसमें और अगर इसका इसमें क्या देंगे भाग, जब भाग देंगे तो 2 अंक और बढ़ जाएंगे आगे पॉइंट। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कितना 1.1314 और मीटर क्यूब। अब ठीक है भाई, अब आ गया राइट। अब लो, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें चमक मार रहा है। चलो शांत रहो। सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल अच्छा है। देखो इधर, ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर वाले बेलन, जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक और बेलन रखा है। तो बेलन के ऊपर बेलन, तो देख लो भाई, बेलन के ऊपर बेलन रखा है, तो पहले तो ये बेलन बना लेते हैं। ये कितनी लंबाई है इसकी, इसकी कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 220 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है भाई, उसके बाद में इसका व्यास कितना दिया है, इसका जो व्यास दिया है वो है 24। कितना दे रखा है 24, ऐसे कर दो 24 दिया है। ठीक है, उसके बाद में बोला है उसने जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन है। अब बेलन के ऊपर बेलन ले भैया, बेलन के ऊपर बेलन है, बेलन के ऊपर बेलन रख दो, कोई दिक्कत। अब ये कितने सेंटीमीटर का है, इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर है। कितनी है, और इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब इसका व्यास 24 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, कितनी होगी। अब ठीक है, अब समझ गए। पूछा क्या है, लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एक घन सेंटीमीटर। एक घन सेंटीमीटर का मतलब आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। लिख दो भाई,
तो पहले तो त्रिज्या लिख लेते हैं, इनकी भुजाएं लिखते हैं क्या कि डायरेक्ट करते हैं? लिखो बड़े बेलन का, कुछ लिख लो इसमें। बड़े बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितनी? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊधम नाम चावला। छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब यहां लिख दो कुल आयतन बराबर, तब कुल आयतन बराबर, कुल आयतन बराबर, ठीक है। तो क्या करोगे? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन तो क्या हो जाएगा? बड़े बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बताओ, नहीं पता? पाई आर स्क्वायर, अभी लगाया था। पाई आर स्क्वायर बड़ा बेलन है तो बड़ी कैपिटल आर मानी है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो छोटे बेलन का ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर मानी है और स्मॉल एच मानी है, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? पाई। तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का मान उसने बोल दिया है 3.14 लगा दो मान। कैपिटल आर का मान कितना है? 12, और 12 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 144। और हाइट कितनी दे रखी है? 220 प्लस स्मॉल आर का मान 8, 8 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 64। और इसकी हाइट कितनी है? 60। इसे भाई कर लो 1.34। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 22 चौक कितना होता है? 88। 22 चौक कितना होता है? फिर 22 चौक 88, और 88 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 96। 96 की 6 आ जाएगी, हासिल 9। 22 एकन 22, और 22 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 22 और 9, 22 और 9 कितना? 31। 31 हो जाएगा। और कितने? 1 जीरो बढ़ा दिया, ये हो गया गुणा। प्लस 6 का इसमें 6 चौक 24, हासिल कितना? 2। 6 का 6 में 36, और 2 कितना हो जाएगा? 38। ये हो गया तुम्हारा गुणा। इन्हें ऐड कर लो, 3.14 गुणा, इन्हें जब ऐड करोगे तो 0 0 आ जाएगा। 8 और 4 कितना आ जाएगा? 12। 8 और 6 14, और 1 कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ कितना? 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। देखो जोड़ सही हो गया? 0। फिर कितना? 8 और 4 12, हासिल 1। 8 और 6 14, और 1 15, 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल 5, और 1 3, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा? सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल के आया कुल आयतन। उसने ये बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब पर कितना? 8 ग्राम। 8 ग्राम क्या होता है? एक घन लोहे, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम के बराबर होता है। कितने के बराबर? तो यहां लिख भी सकते हो 1 घन सेंटीमीटर का वजन 8 ग्राम होता है। क्या होता है? 8 ग्राम होता है। तो इतना तुम्हारा निकला है। तो यहां लिखो कुल वजन। क्या लिखोगे? कुल वजन। तो कुल वजन की जब बात आएगी तो क्या करोगे? 3.14, और यहाँ आ जाएगा 35,520 गुणा 8 कर दोगे। क्या कर दोगे? 8 कर दोगे, और इससे कैलकुलेट कर लेना, गुणा कर लेना, आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है अल्लाह, ये आंसर आ गया। अब बताओ, इतने शॉर्ट शॉर्ट करवा रहे हैं। देखो डायग्राम में उसने पहले ही बोल दिया था, पहला जो बेलन है
उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। कितनी है? 220 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दे दिया था 24 सेंटीमीटर। जब 24 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? फिर उसने ये बोल दिया है कि 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई का और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन अध्यारोपित है। क्या है? इस बेलन के ऊपर ये दूसरा बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बना के और यहाँ पे भुजाएं लिख दी। अब बड़े बेलन है तो बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान ली, कितना? 220। बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं किया है। कुल आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन का मतलब इन दोनों का आयतन जोड़ दो। बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई। पाई कॉमन आ रहा है, ना कि आर और एच कॉमन आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल आर है, कैपिटल एच है, और ये स्मॉल आर है, स्मॉल एच है। तो यहां से हमने पाई कॉमन ले ली, बाकी मान लगा दिए। कैपिटल आर का मान है 12। कितना है? 12। और 12 का वर्ग करोगे तो कितना? 144 होता है। हाइट कितनी है? 220 प्लस स्मॉल आर का मान कितना है? 8। कितना है? 8। 8 का वर्ग कर दिया 64 इंटू क्या आ जाएगा? हाइट कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। ये इसका इसमें गुणा किया तो कितना? 31,680 प्लस इसका जब इसमें किया तो कितना आ गया? 3840। इन दोनों को जोड़ लिया तो ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद उसने बोल दिया है कि पाई का मान 22/7 नहीं लगाना है, 3.14 लगा दिया। तो यहां से तब कुल आयतन ये निकल के आ गया। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि भुजा भी सेंटीमीटर क्यूब में है। उसके बाद उसने बोल दिया है, क्या बोल दिया है? एक घन सेंटीमीटर। जब हम एक घन सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 8 ग्राम के बराबर होगा। कितने के बराबर? 8 ग्राम के बराबर होगा। तो कुल वजन, सुनो, कुल वजन जो दिया है उसमें 8 का गुणा कर दिया, यही आंसर है। इसे गुणा कर लेना। क्या करोगे? इसका गुणा कर लेना। नहीं कर पाओ तो बताओ, हम करवा दें उधर। गुणा करना है, गुणा तो कर ही लो। ठीक है।